गाली घर जाके अपने भाइयों के सामने, अपने बाप के सामने ऐसे मुझे इतनी गालियाँ निकाली थी और मैं कुछ भी नहीं बोली थी। और क्या नाम है, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। आपको पता है बाहर से जो लोग गए होते हैं उनका पेट वैसे ही होती खराब होती हो जाता है। तो मेरी खास तौर पे वो गंद में जाने का जहाँ पे फर्श भी ना हो नीचे। मेरा पेट डिस्टर्ब था तो मेरी तबीयत बड़ी खराब थी और क्या नाम है, मैं ना उठ के मतलब ये गालियाँ निकाल रहा था तो मुझे उलझन हो रही थी। मैं उठ के दूसरे कमरे में चली गई ना, तो इसके फादर ने बोला ये तो टिक ही नहीं रही है, ये तो बैठ ही नहीं रही है। मतलब मतलब गालियां नहीं सुन रही। मैं बैठ के तुम लोगों की गालियाँ सुनूं? मतलब किस किस्म के लोग हो आप लोग कि भाई गालियाँ सुने? हाँ, जरी देखे, आपको तो बहुत अच्छे से अंदाजा हो गया होगा, ये जो मोची है, ये इसका बाप तो चलो अभी रहती दुनिया में है। इसकी आप पिछले 50 साल की या 100 साल की हिस्ट्री निकाल ले, सब ऐसी ही हैं, एक से बढ़ के एक बगैरत था। जी ऐसे ये ही इनकी ब्रिंगिंग है, क्योंकि बाप ने बचपन से, जब से ये अंसर पैदा होगा या शकील पैदा हुआ था, तो बाप ने अपनी वो मरूमा जो बीवी है उनको गालियां निकाली है सारी जिंदगी, और अगली ने खाई भी हैं मजे से। ठीक है, आपकी तरह बोली नहीं। आपको दूसरी पता बात यह है कि वही चीजें औलाद ने देखी है, औलाद को भी यही पता है कि औरत को गाली निकालो, बीवी निकाह में लेकर भी उसको एक बाजारू औरत की तरह उसके साथ में आप पेश आओ। हालांकि लोगों को ये नहीं पता कि इस्लाम में औरत का क्या दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि आप अपनी बीवी को पुश्त पे मारो अगर वो आपके साथ बेवफाई करे या बदकिरदार हो तब, वरना आपको उसको गाली निकालने का, उसको मारने का बिल्कुल कहीं पे हुक्म नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। ये और जो इसमें इस्लाम की हम बात करते हैं ना, राबिया मेरी बात सुने, जो इस्लाम की हम लोग बात करते हैं ना, जिस खुदा की आप बात कर रही हैं, इनका वो खुदा नहीं है, क्योंकि इनका खुदा इनकी दो नंबरियों पे, मेरी बात सुने, इनकी दो नंबरियों पे, इनकी गालम गलोच पे, इनके मुजरे करवाने पे, इनकी गंदी फोटोज बना के अपलोड करने में, गंदी गंदी गालियां देने में, इन लोगों को इनका खुदा जो कि शैतान है वो इनको इज्जत देता है, क्योंकि ये काम शैतान को पसंद है। ये काम शैतान को पसंद होते हैं और वो ही इनका खुदा बन के इनको इज्जत देता है। जो हमारा खुदा है, जो हमारे रिजक का ठेकेदार है, वो खुदा इन कामों में कभी किसी को इज्जत नहीं बख्शता है। ऐसे ही है। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। बस लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है पैसे को कि क्या करना है जब आपके पैसा अंदर और फेम काबिलियत है? आप मुझे बताएं। ऐसे पैसे को जालत है। क्या करना है कि जो दो नंबर तरीके से कमाया गया हो, जो हलाल का ना हो। इस ये हराम का, जो हराम का पैसा होता है ना, उससे हलाल का 1 रुपया भी भारी होता है हराम के ऊपर। आपको पता है? इस या आई नो। दुनिया में हलाल की कमा के अपने बच्चों को कमाता है ना, वो सुपर हीरो है इस दुनिया का। अच्छा, आपके बच्चों के साथ जो इसका रवैया था, ठीक है, वो तो जो वीडियोस हमने देखी हैं उसमें तो ये बच्चों को बोसा देते हुए नजर आ रहा है, साथ खड़ा हुआ है, खेल रहा है, बेड पे गुदगुदियां हो रही हैं, दिस एंड दैट, जिस तरह एक बाप अपनी बच्चियों के साथ में पेश आता है। ठीक है, तो ये चीजें देखने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि ये पेपर मैरिज है, तो मेरा ख्याल है वो दुनिया का सबसे कोई बगारत और बदकिस्मत और बदनस्ला इंसान होना कि जो अपनी आंखों से भी ये चीजें देखे। आपने पेपर मैरिज का नाम लिया है, मुझे फिर से आ गया है पेपर मैरिज पे। तो मैं पेपर मैरिज। मैं सारे सबूत बाहर निकाल दूंगी पेपर मैरिज पे। तो ये देखे, यूके में आके काम कर सकते हो। काम नहीं करना मैंने ना। फिर काम नहीं करना। हाँ, टाइप कर लूंगा फिर, इसमें कौन सी बात, टाइप तो करूंगा। ये आपने गौर से सुननी है रिकॉर्डिंग, आपको पता चलेगा वाकई पेपर मैरिज है या नहीं है। मैं जल्दी इधर बाई करूंगा ना, फिर लाइव करूंगा। लाइव करूंगा, लाइव पे बैठ के कमाऊंगा। दुबई में आई वो बैग है। दुबई में क्या? मैं क्या बहुत, बाकी दुबई में देख तो क्या सीन है, मुझे अगर इधर कोई अच्छा सा अपार्टमेंट अपना खुद का मिल गया मिलना, ठीक है, तो वो ले लूंगा। अगर तुम लोगों ने दुबई जाना हुआ तो स्कूल देख लेंगे सेम, ठीक है, कोई अच्छे स्कूल अगर इधर हुए तो तुम इधर आ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें सही लगा तो वीजा लगवा लेते, वीजा अप्लाई कर लेते, ठीक है, समझ गई। जिधर सही सूट किया उधर रह लगे, डोंट वरी, ओके। थोड़ा टाइम चाहिए इसके लिए। वैसे तुमने आना मिलने जुलने के लिए आ जाओ, नो प्रॉब्लम,
ठीक है, पर मुझे किसी किसी जगह पे शिफ्ट होने दो, कर ले। मेरा वीजा, बैंक शैंक, हर शहर मुझे लाइसेंस गाड़ी का तो टाइम देंगे, ठीक है, 15-20 दिन, समझ हाँ, गई? लेकिन तुम वो तो ठीक है, लेकिन तुम ठीक उल्टी है, सीधी मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरी नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी, मेरे पैसे मेरे अकाउंट में आने शुरू हो जाएंगे, मेरे पास इतने पैसे होंगे, मैं आगे देखूंगा मैंने अपार्टमेंट लेना है या विला लेना अपना, या सारा कुछ करूंगा, इधर मिलता है, ठीक है, किस्तों पे, ठीक है, आगे रह के करना सारा कुछ जो, ठीक है, उसके बाद देखेंगे वीजा तब तक लग जाएगा, ठीक है, एक बार रिजेक्ट होगा तो उसी पर लगा देंगे, ठीक है, देखेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं, ना हुआ तो हो सकता है वर्क परमिट लेने को, पता है, ना हुआ तो हो सकता है हम वर्क परमिट ले ले, ठीक है। आप बताएं, ये पेपर मैरिज है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अल्लाह अल्लाह ही है जो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट वो भेज देगा इसके लिए, तो इसकी बचत हो जाएगी। जैसे वो पुराने जमाने में मन्नो सलवा आता था ना लोगों के लिए, कि कृष्णा अल्लाह ताला ही कर सकता है, आपके वो ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट का पेपर भेज दे और इसकी बचत हो जाए। तो इसकी बचत नहीं हो सकती, ठीक है। तो मुझे कहते थे ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है, वेट एंड वॉच, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, खुश हो जाओगे तुम, ठीक है। ये पेपर मैरिज थी। अच्छा प्लीज इसके ना पेपर मैरिज वाली सरप्राइज पे मेरी तरफ से इसको दीजिएगा एक खोते वाली नकेल, जो खोते पे डाली जाती है ना यहाँ पे या मुंह पे, वो इसको देना ऊपर मेरा नाम लिख के मलकू, ताकि सारी जिंदगी अपनी नकेल को देख के याद रखे मेरे को। ये तो अब इस काबिल नहीं रहा कि ये पेपर मैरिज बोलेगा या क्या बोलेगा। मतलब इंसान शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई इतने प्रूफ हैं, अगर ये पेपर मैरिज है तो फिर लव मैरिज और अरेंज मैरिज कौन सी होती है, आप मुझे बता दें। सुबह से शाम तक सारी चीजें शेयर हो रही हैं, देखो मैं ये खा रहा हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रही हूँ, प्लानिंग हो रही है कि मैं दुबई में विला ले लूंगा, फिर तुम आ जाना, या हम यूके चले जाएंगे तो हम क्या नाम है, मेरा ना वीजा लगा तो मैं वर्क परमिट ले लूंगा, बच्चों को दुबई में स्कूल डाल देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो आप इसके घर में उधर इसके